नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बजट में देश का आर्थिक रोड मैप नजर आएगा। टैक्स और रोजगार पर बड़े ऐलान भी संभव हैं। चुनावी राज्यों को बड़ी सौगात मिल सकती है। वहीं निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार देश का यहां पर बजट पेश करती हुई नजर आएगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज बजट को पेश करने वाली है। बीते एक दशक की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने बजट को सिर्फ आय या फिर व्यय का लेखा जोखा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे देश की आर्थिक दिशा और भविष्य की रणनीति तय करने वाला एक रोड मैप बना दिया है, एक माध्यम बना दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज ये बजट देश का आर्थिक रोड मैप दिखाता हुआ नजर आएगा। पिछले एक दशक में लगातार भारत ने आर्थिक रूप से भी यहां पर प्रगति की है और उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम क्षेत्रों में यहां पर प्रगति नजर आई है। ईवी की अगर आप बात करें, इसके साथ साथ जो तमाम क्षेत्र होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए या फिर जिससे सीधा आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा, उसको लेकर भी यहां पर लगातार तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। और आज का दिन चूंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि वीकेंड, वो भी संडे को बजट पेश हो रहा है। और इसीलिए आज इसके ऊपर सबकी नजर है क्योंकि आज जितनी भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी उसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, आम जनता पर पड़ने वाला है। 3 वर्ग यहां पर होते हैं, जिसमें से जो तीसरा वर्ग होता है आम जन का, उसके लिए ये बजट बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासतौर पर उम्मीद ये जताई जा रही है जो चलन है उससे हटकर ये बजट होगा, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो इतिहास में पहली बार तो होने ही वाला है कि वीकेंड पर बजट पेश होगा, वो भी संडे को। और दूसरी बात ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में जिस तरह से पार्ट ए पर हमेशा से फोकस रहा है, जिसमें देश की आर्थिक नीति की बात करें, इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करें, फिजिकल डेफिसिट की बात करें या फिर टैक्स और जो तमाम बड़े बड़े नीतिगत घोषणाएं होती हैं उसके ऊपर फोकस रहा है। लेकिन आज उम्मीद यह है कि जो बजट का पार्ट बी होता है उसमें यहां पर फोकस होता हुआ नजर आएगा। पार्ट बी जिसमें अपेक्षाकृत छोटे या फिर जो सीमित दायरे होते हैं वो इसमें रहते हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि आज जब बजट भाषण की शुरुआत होगी तो उसमें पार्ट ए की बजाय पार्ट बी पर महत्वपूर्ण फोकस नजर आ सकता है। इसकी भी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और इसी के साथ अगर बात करें तो लगातार कई क्षेत्रों में बड़े निवेश हुए हैं। 2016 से 2019 के बीच में सरकार का फोकस महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो कृषि और ग्रामीण विकास पर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है कि आज का जब बजट पेश होगा तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर भी इसको लेकर बड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चूंकि 2016 से 2019 की अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं तो सरकार का जो मेन फोकस रहा है वो एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास पर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी इस दौरान तय किया गया था। सिंचाई, फसल बीमा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश भी हुए, यानी कि मुख्यतः जो फोकस रहा उसके बाद उस फोकस्ड एरिया में रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो ऐसे में आज भी यही उम्मीद है कि जो तमाम सेक्टर्स जिस पर आज फोकस किया जा सकता है पार्ट बी के तहत भी और पार्ट ए के तहत भी, उसके बाद यहां पर आउटकम भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, चुनावी राज्यों को बड़ी सौगात भी यहां पर मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर बड़े निवेश को लेकर कुछ फैसले भी सुनाए जा सकते हैं, कुछ बातें भी कही जा सकती हैं। तो देखिए, आज का शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। बजट पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। वहीं सुबह 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी, जिसके ऊपर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। दोपहर 2 बजे तक वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करती हुई नजर आएंगी। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात करेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो बजट के बारे में जानकारी देंगी। उसके बाद सुबह 10 बजे के आसपास वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी। बजट पर कैबिनेट की उसके बाद मुहर लगेगी, यानी कि अब से लगभग अगर बात करें तो 2 घंटे यानी कि 1 घंटा 56 मिनट के आसपास बजट भाषण की शुरुआत को रह गया है। रेल यहां पर रफ्तार पकड़ते हुए खासतौर पर नजर आ सकता है। ट्रेन में मॉडर्न सुविधाओं पर जोर देने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। संभावनाएं ये बनी हुई हैं। मध्यम वर्ग को राहत देने की भी तैयारी है। बुजुर्गों को मिलने वाले रियायत दोबारा शुरू हो सकते हैं। जनरल कोच की बात करें तो उसकी संख्या बढ़ाने की भी यहां पर घोषणा की जा सकती है। और बजट में सबसे बड़ा फोकस सेफ्टी पर भी हो सकता है।
रेल बजट में कुछ राज्यों को नई ट्रेनों की सौगात भी दी जा सकती है। रेलवे के खर्चे को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ किया जा सकता है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सफाई, महिला सुरक्षा और ट्रेन की स्पीड को लेकर भी कई तरह की बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि उसके ऊपर भी मेन फोकस रहेगा। तो इस बार के बजट में अगर बात करें तो रेलवे जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पर इसमें मध्यम वर्ग को राहत देने की भी बात कही जा रही है। बुजुर्गों को जो रियायत मिलती थी वो भी वापस से यहां पर शुरू की जा सकती है। मुख्यतः जनरल कोच में बड़ी संख्या में आबादी ट्रैवल करती है तो उसकी भी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब आर्थिक सर्वे में क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो कुल 16 चैप्टर्स इसमें रखे गए हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 7.2% बढ़ने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में एआई को लेकर पहली बार अलग से चैप्टर रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी पर सरकार का पूरा फोकस रहने की भी संभावना है। वहीं 2026 में 7.4% मजबूत ग्रोथ भी हो सकती है, इसको लेकर भी संभावनाएं बनी हुई है। अब बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं? हर तबके को इससे राहत मिलेगी या नहीं, या फिर जो आम जनता है जिसका इस पर मेन असर होगा वो भी देखने को मिलेगा। अब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्तव्य भवन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर आपको नजर आ रही हैं। ये लाल पोटली जिसके ऊपर सबकी नजर है वो उनके हाथ में यहां पर नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार इस बजट को लेकर सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा है। सवाल ये भी कि क्या किसानों की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, युवा जो रोजगार की डिमांड कर रहा है उसकी उम्मीदें यहां पर पूरी हो पाएंगी, और सरकार किस किस स्तर पर सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी यहां पर, वो भी सबकी नजर इसके ऊपर टिकी हुई है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। इतिहास में पहली बार एक महिला वित्त मंत्री इतनी बार बजट को पेश करते हुए नजर आएंगी, जो कि एक रिकॉर्ड यहां पर तोड़ते हुए मोरारजी देसाई का भी नजर आ रही हैं। वो 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं और आज निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। तो यहां से रवाना होते हुए निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इस लाल पोटली पर सबकी नजर रहने वाली है। हिसाब किताब 2026 से 27 का क्या रहने वाला है वो यहां पर देखने को मिलेगा। क्या टैक्स और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, उसको लेकर भी तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल उम्मीदों का ये बजट होने वाला है, तो इसको लेकर तस्वीर क्या क्या देखने को मिलेगी। हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं, अरुण जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। सबसे पहले निखिल, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए ये बजट उम्मीदों का बजट है। हर तबके को इसमें राहत मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्राउंड पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, बजट को लेकर सभी उत्साहित हैं और सबको ये लग रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो मिडिल क्लास के लिए होगा। मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिलेगा? माना जा रहा है कि नौकरी पेशा लोगों का जो इनकम टैक्स है उसमें भी दायरा बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही जो महंगाई है वो कैसे कम होगी। तो इस तरह की बजट की लोग कल्पना कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों के मन में है। ट्रांसपोर्ट को लेकर बजट किस तरह से हो, खास करके जो ट्रेन यातायात है उसमें जिस तरह से पिछले कुछ सालों में आधुनिकीकरण हुआ है, तो उसको लेकर सरकार का बजट क्या होगा, इस पर लोगों की निगाहें हैं। बहुत सारे लोग सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे थे बजट को लेकर कि बजट कैसा होना चाहिए, किस तरह का बजट इस बार लोगों को उम्मीदें हैं। तो इस पर लोगों ने साफ कहा कि महंगाई जो एक बड़ा इशू है उस पर सरकार को काम करना चाहिए, और उम्मीद है कि इस बजट में उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो जो बजट की अगर हम बात करें तो बजट में सोना चांदी इस बार सबसे बड़ा विषय रहा है। उसको लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आज बजट पेश हो रहा है, कुछ आकलन है आप लोगों को किस तरह का बजट होना चाहिए? सोसाइटी फ्रेंडली होगा और क्या, बाकी तो देखिए क्या आता है। पिछली बार बहुत सारे लोगों को राहत मिली थी इनकम टैक्स से। इस बार ये कह रहे हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको 13 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में फ्री मिल सकता है। अच्छी बात है, और अगर इनकम टैक्स फ्री मिल रहा है तो लोग दायरा बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएँ। सबका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, सब लोग को टैक्स देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रेनों में आपने देखा, रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव देखने को पिछले कुछ सालों में मिला। इस बार भी उम्मीद है कि कुछ रेलवे को लेकर बदलाव होगा। देखिए, जो अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने बदलाव देखा है
वो तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज रेलवे में जिस तरह की सर्विसेज जो एक आम आदमी जो पैसा खर्च करके टिकट ले रहा है और आपसे एक अच्छी सर्विसेज की उम्मीद कर रहा है, तो उस उम्मीद के ऊपर सरकार को खरा उतरना चाहिए। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी नई ट्रेनें चल रही हैं जिसमें उसमें आधुनिक सेवाएं और जो सर्विसेज और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वी आर वेरी होपफुल कि आज का जो बजट आने वाला है वो एक जो जनता की जो बेटरमेंट के लिए जो डेवलपमेंट जो रोल्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसे भी काफ़ी अच्छा अभी जो हमारी सरकार की तरफ से अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस है, इट हैज़ बीन वेरी गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो इस तरह की जो इनकी परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी होनी चाहिए। जब भी बजट आता है एक चीज़ की चर्चा ज़रूर होती है, महंगाई। तो क्या लग रहा है कि महंगाई पर कुछ विराम लगेगा इस नए बजट से? महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? सबकी तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं, लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है। तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरें, जिससे कि नेशन को सपोर्ट मिले। टैक्स सबसे ज़्यादा सबको भरना चाहिए, मैक्सिमम दायरा बढ़ना चाहिए लोगों का, टैक्स इनरोल हो। लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ भाई सबके पास पैन कार्ड हो, जिससे वो लोग देखिए एक निश्चित तौर पर निखिल, सबकी उम्मीदें बजट से अलग अलग है। अब मिडिल क्लास की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो उनकी कुछ अलग उम्मीदें होती हैं। अविनाश, आप भी यहाँ पर ग्राउंड पर बने हुए हैं, आपने भी लोगों से जब बातचीत करी और तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, लाल कपड़े वाला जो बही खाता है उसके ऊपर आज सबकी नजर रहने वाली है। लोगों की क्या उम्मीदें इस बार बजट से है? बिल्कुल, देखिए ये उम्मीदों का बजट है और चूंकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस वक्त मैं पीलीभीत में हूं। तमाम जो यहाँ के किसान हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए कहा जाता है कि जब तक देश का किसान जो है समृद्ध नहीं होता, तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। तो वैसे में किसानों को इस बजट से क्या उम्मीद है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। पहले नाम बता दीजिए अपना। साहब सिंह जी। साहब सिंह जी, आज बजट आने वाला है और थोड़ी ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को संसद में रखने वाली हैं। अगर हम किसानों की बात करें, चूंकि आप एक किसान हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आज के बजट में किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? किसानों के लिए यही जी, एक तो हम लोगों की फसल उचित दाम पे बिकनी चाहिए और मंडी का सही मूल्य मिलना चाहिए हम लोगों को। और यही चीजों की हमें उम्मीद है कि, और सब्सिडी वगैरह जो भी आती है किसी तरीके की, या हम लोग ये जो बीमा नाम मात्र का होता है, फसल बीमा, इसमें भी कुछ होना चाहिए। बीमा बोल तो दिया जाता है मगर जो नुकसान होता है, क्षति होती है, उसमें मिल नहीं पाता हम लोगों को। इस चीज पे हमें भी ये भी जरूरी है, इसको लागू होना चाहिए और अच्छी तरीके से इसका काम होना चाहिए। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी, अगर हम किसानों की बात करें तो देखिए हालांकि सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की, चाहे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, नीम कोटेड यूरिया की बात करें, लेकिन इस बजट में चूंकि देखिए चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हमारी तो सबसे मेन समस्या ये है, जब किसान की फसल पकती है ना, जो कंबाइन से काटते हैं उसको, तो उसकी जो पराली उसको जलाने पे बहुत पाबंदी लगी है। पाबंदी लगनी भी चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। तो इसका उचित समय पर इनको या तो मशीनें उपलब्ध करवाएं, उन पर अच्छी से अच्छी सब्सिडी दें, ताकि किसान उनको, अब सीमित मात्रा में दे रखी है उन्होंने, तो उस सब का समाधान नहीं हो पाता। और उस टाइम फसल बजाई का टाइम भी थोड़ा होता है, क्यों अचानक बुझाई की होती है, तो उसमें नमी की मात्रा अगर करे तो फिर लेट होता है काम। तो उसकी समस्या का बहुत समझ, उसकी समस्या करना चाहिए। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है और देखा जाए तो किसान जो हैं इस देश के आधार हैं। वैसे में क्या आज के बजट से क्या उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए आज के बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जी, होना तो देखिए इसमें खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, उर्वरक बाजार में 80% डुप्लीकेट बिक रहे हैं, और भी कई, हम तो एमएसपी कानून की जो गारंटी है वह होनी चाहिए। आधे पर अब की बार 2369 किसानों की समस्याएं भी काफी ज्यादा है, उनकी उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। अब जो पिछले 2 से 3 साल से बात चल रही है कि किसान निधि सम्मान की यहाँ पर जो धनराशि है उसको बढ़ाया जा सकता है, अब देखना होगा कि आज के बजट में वो उम्मीद यहाँ पर पूरी होगी किसानों की या फिर नहीं। अरुण चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। अरुण, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, लोगों की इस बजट से क्या उम्मीद है? जो बजट आने वाला है वो बजट में किसानों को काफी उम्मीदें हैं और किसानों का कहना है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो बढ़ना चाहिए और जो खाद है, कई ऐसी समस्या है। हमारे साथ किसान है, इनसे बात करते हैं। आज बजट आने वाला है और क्या आप उम्मीद करते हैं बजट को? तो बजट को लेके हमारी यही उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, जिस तरीके से लागत
घोर आंदोलन उस समय में भी हम लोगों के द्वारा होते रहे, किसानों के द्वारा होते रहे, अपना संदेश किसानों ने सरकार तक पहुंचाया। एक तो किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से एक ही दर पे किसान सम्मान निधि मिल रही है, और यदि किसान का लागत मूल्य जब बढ़ता है तो किसानों में भी एक नई ऊर्जा आएगी, निश्चित तौर जिससे पर अरुण, सबसे ज्यादा उम्मीद यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना से ही किसानों की भी नजर आ रही है। फिलहाल तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।